दोस्तों, डार्क फाइल्स में आपका स्वागत है। आज की दिल दहलाने वाली कहानी कोल्हापुर महाराष्ट्र की है। 28 अगस्त 2017 की रात, जब कोल्हापुर गणपति पूजा के तीसरे दिन के उत्सव में डूबा था, शाहूपुरी पुलिस स्टेशन में रात 2:30 पर एक फोन कॉल ने हड़कंप मचा दिया। हेड कांस्टेबल तारा रामचंद्र भोसले ने जैसे ही फोन उठाया, एक घबराई हुई आवाज चीखी, तारा रानी, मकड़वाला में एक औरत का कत्ल हो गया है। यह खबर मिलते ही एसएचओ संजय मोरे और उनकी टीम तुरंत घटनास्थल की ओर दौड़े। जहां कूचकोरवी आदिवासी समुदाय के करीब 200 लोग रहते थे, उस रात खून से सनी थी। एक झोपड़ी के बाहर नाली में खून बह रहा था। पुलिस ने जब घर में कदम रखा तो सामने का दृश्य किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने वाला था। एक व्यक्ति, जिसकी बाद में पहचान सुनील रामा कुचिकोरवी, उम्र 35 के रूप में हुई, खून से सनी हाफ पैंट में जमीन पर बैठा था। उसके पास 3 चाकू रखे थे, जिनमें से एक पर खून के ताजा धब्बे थे। पास ही उसकी 63 वर्षीय मां यल्लवा रामा कुचिकोरवी की लाश पड़ी थी। लाश का हाल देखकर पुलिसकर्मियों के होश उड़ गए। यल्लवा के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। उनका गला काटा गया, सीना चीरा गया, हृदय, लीवर, आंतें और अन्य अंग बाहर निकाले गए थे। रसोई में एक बर्तन में तेल गर्म हो रहा था, जिसमें यल्लवा का हृदय और पसलियां तलने के लिए रखी थीं। नमक और मिर्च पाउडर भी पास में पड़ा था। ऐसा लग रहा था कि सुनील इन अंगों को खाने की तैयारी कर रहा था। यह नजारा नरभक्षण की ओर इशारा कर रहा था, जो कोल्हापुर जैसे शांत शहर के लिए अभूतपूर्व था। इस भयानक अपराध का खुलासा तब हुआ जब पड़ोस में खेल रही एक 8 साल की बच्ची ने यल्लवा को खून से लथपथ देखा। उसने तुरंत पड़ोसियों को बताया, जिन्होंने पुलिस को सूचित किया। जब पुलिस पहुंची तो सुनील खून से सना हुआ अपनी मां की लाश के पास बैठा था। गुस्साई भीड़ ने सुनील को पीटने की कोशिश की, लेकिन एसएचओ संजय मोरे ने उसे बचाकर हिरासत में लिया। जांच में पता चला कि सुनील एक शराबी था, जो अक्सर अपनी मां से शराब के लिए पैसे मांगता था। यल्लवा, जो अपने दिवंगत पति की 4000 रुपये मासिक पेंशन पर गुजारा करती थीं, सुनील को खाना देती थीं। भले ही उसकी पत्नी और बच्चे उसे उसकी हिंसक हरकतों की वजह से छोड़ चुके थे। उस दिन सुनील ने फिर पैसे मांगे और जब यल्लवा ने मना किया तो उसने गुस्से में आकर अपनी मां की हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार सुनील ने 3 अलग-अलग हथियारों, सट्टूर और चाकुओं का इस्तेमाल किया, जो इस हत्या की पूर्व नियोजित प्रकृति को दर्शाता है। सुनील को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। 12 गवाहों और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर कोल्हापुर सत्र न्यायालय ने 8 जुलाई 2021 को सुनील को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 हत्या के तहत दोषी ठहराया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश महेश कृष्णाजी जाधव ने इसे दुर्लभतम मामला करार देते हुए सुनील को फांसी की सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा, इस अपराध ने समाज की सामूहिक चेतना कोश को झकझोर दिया है। सुनील ने न केवल अपनी मां की हत्या की, बल्कि उसके शरीर के साथ अकल्पनीय क्रूरता की। सुनील ने इस फैसले के खिलाफ अपील नहीं की, लेकिन फांसी की सजा को लागू करने से पहले हाई कोर्ट की पुष्टि जरूरी थी। 1 अक्टूबर 2024 को जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और पृथ्वीराज चौहान की खंडपीठ ने फांसी की सजा की पुष्टि की। कोर्ट ने इसे नरभक्षण और बर्बरता का मामला बताया, जिसमें सुनील के सुधार की कोई गुंजाइश नहीं थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर सुनील को उम्र कैद दी गई तो वह जेल में अन्य कैदियों के लिए खतरा बन सकता है। सुनील ने कोर्ट में नशे और मानसिक अस्थिरता का हवाला दिया, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन उसकी हरकतें, जैसे सुअर और बिल्लियों का मांस खाना, ने कोर्ट को यह विश्वास दिलाया कि उसमें नरभक्षण की प्रवृत्ति थी। सुनील ने कोई पश्चाताप नहीं दिखाया और दावा किया कि उसे कुछ याद नहीं। उसकी इस हरकत ने कोर्ट को यह निष्कर्ष निकालने पर मजबूर किया कि वह समाज के लिए खतरा है। इस मामले ने कोल्हापुर ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र को हिलाकर रख दिया। लोग इस बात से स्तब्ध थे कि एक बेटा अपनी मां के साथ इतनी क्रूरता कर सकता है। कोल्हापुर के निवासियों ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कई लोगों ने कहा कि यह सजा ऐसे जघन्य अपराधों के लिए
एक मिसाल कायम करेगी। सुनील को सजा की जानकारी येरवदा जेल, पुणे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दी गई, जहां वह बंद है। उसे सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है। अगर सुप्रीम कोर्ट भी सजा बरकरार रखता है तो यह कोल्हापुर जिले का पहला मामला होगा जिसमें फांसी की सजा लागू होगी। यह कहानी न केवल एक अपराध की है, बल्कि मानवीय रिश्तों, नशे की लत और सामाजिक विफलताओं की भी है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर एक इंसान इतनी अमानवीयता तक कैसे पहुंच सकता है। आपको यह कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल द डार्क फाइल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।